हर हर महादेव दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही बेल नोटिफिकेशन क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आज की वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि माँ दुर्गा की पूजा में किन पत्र और पुष्पों को चढ़ाया जाता है और शास्त्रों में इसका क्या वर्णन हमें प्राप्त होता है, और ऐसा कौन सा पुष्प है जो माता को अति प्रिय है, जो माता की पूजा में अर्पण करने पे हमें सभी तरह की मनोकामनाओं की पूर्ति कराता है, और शास्त्रों में कौन से पुष्प और पत्रों को निषेध किया गया है। और हमें शास्त्रों में ये भी वर्णन प्राप्त होता है कि कुछ पुष्प ऐसे हैं या पत्र ऐसे हैं जिनका निषेध भी किया गया है और विशेष परिस्थितियों में उसका उपयोग की भी विधि बताई गई है। तो इसी विषय में हम आपको जानकारी देंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें, बीच में स्किप न करें। माता दुर्गा के लिए विहित पत्र और पुष्प के बारे में हमें शास्त्रों में जानकारी प्राप्त होती है कि जो भगवान शंकर की पूजा में पत्र और पुष्प विहित है वे सभी भगवती गौरी को भी प्रिय है। शंकर भगवान के चढ़ाने के लिए जिन फूलों का निषेध है तथा जिन फूलों का नाम नहीं लिया गया है वे भी भगवती पर चढ़ाए जाते हैं। जितने लाल फूल हैं वे सभी भगवती को अभिष्ट है तथा सुगंधित समस्त श्वेत फूल भी भगवती को विशेष प्रिय है। बेला, चमेली, केसर, श्वेत और लाल फूल, श्वेत कमल, पलाश, तगर, अशोक, चंपा, मौलसरी, मंदार, कुंद, लोध, कनेर, आक, शीशम और अपराजित जिसे शंख पुष्पी आदि के फूलों से भी देवी की पूजा की जाती है। इन फूलों में परंतु जो आक के फूल होते हैं और मदार के फूल होते हैं इसका हमें निषेध भी प्राप्त होता है। कई शास्त्रों में हमें ये बताया गया है कि आक और मदार के फूल भगवती माँ दुर्गा पे नहीं चढ़ाए जाते हैं, पर इन्हें कई शास्त्रों में विहित मतलब चढ़ाए जाने का वर्णन भी प्राप्त होता है। अतः ये दोनों विहित भी है और प्रतिषिद्ध भी है। जब अन्य विहित फूल ना मिले तब इन दोनों का प्रयोग करना चाहिए। माँ दुर्गा से भिन्न देवियों पर इन दोनों को चढ़ाना नहीं चाहिए, किंतु दुर्गा जी पर यह चढ़ाया जा सकता है क्योंकि दुर्गा माता की पूजा में इन दोनों का विधान है। अब जो शास्त्रों में अन्य वृक्षों के पत्र और पुष्पों का वर्णन हमें प्राप्त होता है वह कुछ इस प्रकार है, जैसे शमी, अशोक, कर्णिकार, गुमा, दोपहरिया, अगस्त्य, मदन, सिंधुवार, शल्की, माधवी आदि लताएं, कुश की मंजरिया, बिल्वपत्र, केवड़ा, कदम्ब, भटकैया, कमल ये भगवती को अति प्रिय है। इसका वर्णन हमें शास्त्रों में प्राप्त होता है। अब हम आपको बताएंगे माँ दुर्गा की पूजा में या माँ दुर्गा को कौन सा जो पुष्प है या पत्र जो अति प्रिय है। तो इसका वर्णन हमें ये प्राप्त होता है कि अपमार्ग उन्हें विशेष प्रिय है। अपमार्ग का फूल या पत्र माँ की पूजा में विशेष तौर पे अर्पण करना चाहिए। अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए, अपने पूजा के संपूर्ण फल के लिए, माँ को प्रसन्न करने के लिए अपमार्ग का विशेष प्रयोग बताया गया है। अब हम आपको बताएंगे कि शास्त्रों में देवी के लिए विहित और प्रतिषिद्ध पत्र और पुष्प कौन से हैं। आक और मदार की तरह दुर्वा, तिलक, मालती, तुलसी, भगरैया और तमाल विहित भी है और प्रतिषिद्ध भी है, अर्थात ये शास्त्रों से विहित भी है और निषिद्ध भी है। विहित और प्रतिषिद्ध के संबंध में तत्व सागर संहिता का कथन है कि जब शास्त्रों में विहित फूल न मिलने तब विहित और प्रतिषिद्ध फूलों से पूजा कर लेनी चाहिए। अर्थात जो शास्त्रों में माँ के लिए पत्र और पुष्पों का वर्णन किया गया है जब वो मिलना दुर्लभ हो जाए या हमें ना मिल पाए, तो जो हमें आसपास हमें जो मिल पाए या जो शास्त्रों में विहित है जो प्रतिषिद्ध है उन पत्र और पुष्पों का प्रयोग कर लेना चाहिए। इस तरह से हमने आपको जानकारी दी कि देवी माँ के लिए, माँ दुर्गा के लिए पूजा में किन पुष्प और पत्रों का प्रयोग करना चाहिए, कैसे हमें उन्हें कौन से फूल अर्पित करने चाहिए और माँ को कौन सा फूल अति प्रिय है। इस तरह से हमने आपको ये भी जानकारी दी कि कौन से पुष्प और पत्र और कौन से वृक्षों के पत्र माँ की पूजा में प्रतिषिद्ध है और निषेध है। तो इस तरह से आप ये सभी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय माता दी, हर हर महादेव।